ऐसा श्रेष्ठ है जो पवित्र और महान हो? हमें बताओ। सबसे ज्यादा चरम सीमा का भोग संसार में काम सुख रखा गया है। सब सुख एक तरफ और काम सुख एक तरफ। कहां से प्राप्त होता है काम सुख? मलमूत्र के भांड, शरीर के मलमूत्र के द्वारों से। कौन सी महानता है जहां स्पर्श करके रज लगा के धो, साबुन लगा के धो, उन अंगों की आखिरी सुख वृत्ति रखी गई है। कहा आप विचार करके बताओ। सब मनुष्य शरीर में ही बैठे हो। ये तो अपने घर का जिससे सत्संग होता है वैसे बात हो रही। चरम सुख संसार का एक बात में है, चरम सुख काम, परस्पर भोगाकर्षण। इसके नीचे सब है। माता पिता छोड़ देगा, जमीन जायदाद छोड़ देगा, ज्यादा पड़ेगी तो फांसी लगा लेगा, लेकिन काम सुख नहीं छोड़ सकता। आखिर देख लो, आंखों उठा के देख लो, पूरे परिवार का कत्ल करके भाग जाएगा, भाग जाएगी। जो आप शब्द देख लो, किसके लिए? बोले हमारा फ्रेंड है। किस बात के लिए? ना उसके तत्व को जानते हो, ना उसके तत्व को जानते हो। बिल्कुल केवल शरीर आसक्ति। और वो शरीर आसक्ति अगर उससे सुंदर भोग मिल गया तो उसको त्याग देगी। भर्तरी जी का चरित्र पढ़ के देख लो। क्या है ये? है क्या? बोले बड़ा आकर्षण। कहां आकर्षण है? मलमूत्र के द्वारों में। फिर आपको चुभेगा। रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन जिमि जन बड़। जैसे उल्टी की जाए, कौन देखना चाहेगा उसे? कौन देखना चाहेगा? ये कौन सा भोग है ऐसा? बर्फी पेड़ा शीशा में रखे अच्छे लगते हैं। 2 मिनट की बात, खाओ और लील जाओ और उल्टी कर दो, फिर देख ले कोई। वही पदार्थ है वही, और 6 घंटा रुक गया तो इतना बदबूदार नीचे से निकलेगा, कोई देखना नहीं चाहेगा। क्या है यहाँ सुख? कौन सा सुख है? शरीर जब छूट अंदर से परमात्मा तत्व अंतर ध्यान हो जाता है, इस शरीर को रख के देखो, भय लगेगा तुम्हें उस कमरे में जाने में जहां शरीर रखा होगा। शरीर देखने लायक नहीं रहता। क्या है सुख? हमें बताओ कौन सा सुख है? भ्रम। अगर इसे भोग लूं तो मैं सुखी हो जाऊं। लाखों बार करोड़ों बार भोग के देख लिया है कुछ? क्या हाथ लगा? फिर वही वासना, फिर वही तृष्णा। कह रहे हो मुझे माया फांसे। अरे तुम खुद अज्ञानवश आसक्त हो रहे हो। कहां सुख है? कहां है? किसमें है? बताओ। अगर है तो तुम्हें तृप्त हो जाना चाहिए। मेरी मांग है कि मुझे ये मिल जाए। मिल गया, अब तो शांत हो जाना चाहिए ना कि भाई अब कृत कृत्य भयो में। जैसे केवट जी जो भगवान के चरणारविंद का प्रक्षालन करके चरणामृत पान कर रहे ना, तब प्रभु से कह रहा अब कछुलात अब नहीं चाहिए। जो खोज रहा था आनंद, बहुत काल में कीन मंजूरी, बहुत श्रम किया, फल तो आज मिला है रघुनाथ जी। आपके चरणों का चरणामृत पान करके, चरण पखार के। विश्राम कहाँ है? भगवान के चरणों। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट अपने राज्य सुखों का त्याग करके और भगवान के भजन में जाकर विश्राम प्राप्त किया है। हम खुद फंस गए हैं, कोई हमें नहीं फांसे, हम खुद फंस गए हैं। सुख मानकर खुद फंस रहे। आप अच्छे से विवेक से बताओ कौन सा ऐसा सुख है जो स्थायी है, जो हमको सदा प्रसन्न रख सकता है, जो हमें क्लेश रहित कर सकता है? एक भी सुख बताओ। बोले अगर रुपया हो जाए तो फिर मस्त हो जाएंगे। जिनके अरबों खरबों रुपया है ना, टेबलेट से नींद आती है, शांति नहीं है, और चाहिए। क्योंकि अब इतनी पोजीशन बढ़ गई है, अगर इससे नीचे उतरे तो संसार क्या कहेगा? खुद फंस गया, कोई किसी को कुछ नहीं कहता, वो अपने आप में फंसा हुआ है। अब उसको चाहिए कि अमेरिका का जो सबसे बड़ा धनी है उसकी टक्कर हो। इंडिया में ऐसा, भारत में एक ऐसा धनी है जो विश्व लेवल का, विश्व लेवल का जब बन जाएगा ना तो दिमाग खराब हो जाएगा उसका। अब ये स्थिति नीचे न गिरने पावे, कोई हमें परास्त न कर पाए। कहाँ शांति? सब जगह अशांति, भय। गोस्वामी जी का अनुभव, तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम, जब लगी भजत न राम को शोक धाम तज काम। हम खुद फंसे भैया, हमें कोई नहीं फंसाए। कोई अगर हमें फंसा सकता है तो हम खुद फंसे, हम ही फंसाने वाले, हम ही मुक्त होने वाले। बंदे कीर वो पकड़े कि अगर छोड़ दिया तो मर जाऊंगा, अगर छोड़ दे तो मुक्त हो जाए। बहलिया आता है, फांस के ले जाता है। बंदर ऐसे सुराई वैसे डालता है, छुआरे चने आदि ऐसे कस के पकड़ता है, लोभी। अब उसने सोचा मुझे किसी ने पकड़ लिया, अगर वो छोड़ दे पदार्थ तो मुक्त है।
लेकिन वो सोचता है अब वो पदार्थ छोड़ता लगे, उसको लगता है मुझे कोई आया एक डंडा मारा बांध के ले गया। ऐसे ही काल भगवान ये पदार्थ फेंक दिए हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, हम इनको भोगने में लगे हैं और लगता है कि अब मैं इनके बिना जी नहीं सकता और मैं बहुत फंस गया और कोई है माया जो मुझे फांसे हुए। जैसे वो बंदर सोचता है कोई बंधन जो मुझे पकड़ लिया है, कोई पकड़े नहीं। एक दिन एक महात्मा किसी राजा से मिले तो राजा ने कहा महाराज सदुपदेश कीजिए। तो कहा भाई सदुपदेश का तो स्वरूप ये है कि राज्य का अभिमान छोड़िए, सेवक भाव लाइए और भजन परायण रहिए, भोगों में सुख नहीं है। तो उनका महाराज अब मुझे माया पकड़े हुए है, मैं बहुत विचार करता हूँ पर माया मुझे छोड़ती नहीं। दूसरे दिन टहलने के लिए निकले राजा के साथ और एक आम के पेड़ को ऐसे पकड़ लिया। बोले महाराज सैनिक बुलाइए और मुझे मुक्त करवाइए, इस पेड़ ने मुझे पकड़ लिया है, महाराज मुझे मुक्त कराइए। तो महाराज आप तो ज्ञानी महात्मा है, ये जड़ पेड़ आपको कैसे पकड़ सकता है? आप चैतन्य हो, आपने खुद पकड़। बोले समझ में आ रहा है आपको? बोले महाराज वो तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, आप चैतन्य हो, पेड़ जड़ है, जड़ आपको कैसे? बोले हाँ ये जड़ माया तुझ चैतन्य को नहीं पकड़ सकती, तूने पकड़ रखा है, तूने अपने को राजा मान रखा है, तू अपने बात समझो, कोई मुझे नहीं पकड़े। इसी भ्रम को नष्ट करने के लिए भगवान सत्संग देते हैं, शास्त्र स्वाध्याय की आज्ञा करते हैं। अगर आप सत्संग करें, स्वाध्याय करें, गुरुजनों के द्वारा दिए हुए नाम मंत्र आदि का जप करें तो बुद्धि पवित्र हो। इस भजन सारथी सुजाना, तो हमारी बुद्धि पवित्र हो तो अभी अभी हमें कोई नहीं बांधेंगे भैया, कोई नहीं है। और जो कुछ भी है, जहां भी आनंद नजर आ रहा है वो प्रभु ही है, प्रभु के सिवा कोई नहीं, ये अनुभव में आ जाएगा। अब देखो हमारे पास परमार्थ और अध्यात्म के सिवा कुछ बात हमारे पास नहीं। हाँ कि हम तुम्हें जंतुर बांधे दे रहे हैं और हम तुम्हें आज से ये नहीं होगा, वो तो हम है राम कृष्ण हरि राधा राधा राधा, बस ये है।